तबाही का दो तरफा मंजर। पाकिस्तान टाइम्स की 13 अगस्त 1947 की एक रिपोर्ट के अनुसार जिला गुरदासपुर से लगभग 5000 मुस्लिम शरणार्थी पिछले 2 दिन के लाहौर पहुंचे। 24 अगस्त तक यह संख्या 1.5 लाख से भी ऊपर हो गई। 14 सितंबर की प्रकाशित खबर के अनुसार लगभग 50,000 शरणार्थी प्रतिदिन लाहौर व आसपास के कस्बों में प्रवेश कर रहे थे। पाकिस्तान टाइम्स की अगस्त सितंबर 1947 की फाइल के अनुसार 14 सितंबर तक कुल 12 लाख शरणार्थी भारतीय शहरों से वहां पहुंचे। लाहौर में बाघा सीमा से पहुंचने वालों की संख्या लगभग 5 लाख थी, जबकि कसूर क्षेत्र में लगभग 4 लाख मुस्लिम शरणार्थियों ने शरण ली। लगभग 1 लाख मुस्लिम सुलेमान की सीमा फाजिल्का सेक्टर से प्रविष्ट हुए। मिंट कुमरी, जो कि अब साहिवाल है, और मुल्तान में लगभग 3.5 लाख मुस्लिम शरणार्थी बसाए गए थे। 15 अक्टूबर को पाकिस्तान टाइम्स ने जो विवरण प्रकाशित किया उसके अनुसार लगभग 54 लाख मुस्लिम शरणार्थियों ने पूर्वी पंजाब से पश्चिम पंजाब में प्रवेश किया। इसी रिपोर्ट में लगभग 4.95 लाख हिंदू सिख शरणार्थियों के भारतीय सीमा में प्रवेश का भी जिक्र था। पाक पंजाब के पहले मुख्यमंत्री, भारतीय पंजाब के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर गोपीचंद भार्गव बने थे। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन के अनुसार 18,99,939 मुस्लिम शरणार्थी पश्चिमी पंजाब में बसाए गए, जबकि 3.5 लाख का पुनर्वास अभी शेष था। सभी के साथ वही त्रासदी, वही लोम हर्षक पीड़ा, दुख से भरे घटनाक्रम और पूरी तरह उजड़कर नई धरती पर रोपे जाने तक की व्याकुलता। काफिलों की शक्ल में अपने अपने बूते पर आबादी का स्थानांतरण 14 अगस्त से पहले ही शुरू हो चुका था। द ट्रिब्यून ने अपने 1 अक्टूबर के अंक में समाचार दिया था कि पूर्वी पंजाब यानी भारतीय पंजाब की सरकार ने शरणार्थियों को लाने के लिए 1500 ट्रकों व सेना की 2 बटालियन का प्रबंध किया था। मगर 4 अक्टूबर को प्रकाशित खबर ट्रिब्यून के अनुसार 14.31 लाख हिंदू व सिख अभी भी भारत प्रवेश के लिए साधनों की प्रतीक्षा में थे। अक्टूबर के अंक में ट्रिब्यून ने समाचार दिया कि लायलपुर में हिंदुओं और सिखों पर उन्मादी उपद्रवियों ने हमला बोल दिया था। सैकड़ों के कत्लेआम की खबरों के मद्देनज़र भारतीय सेना की कुछ टुकड़ियां लायलपुर व शेखुपुरा की ओर रवाना की गई। भारत सरकार ने भी ब्रिटेन से 1 दर्जन डाकोटा विमान किराए पर लिए ताकि दंगाग्रस्त क्षेत्रों से घायलों, बीमारों, वृद्धों, बच्चों व महिलाओं को निकाला जा सके। तब एक डकोटा विमान में 57 यात्री सवार हो सकते थे। इसी बीच 16 नवंबर के ट्रिब्यून में समाचार छपा कि 6 नवंबर को 32 लाख हिंदू सिख पश्चिमी पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर चुके थे। उन दिनों जुलाई में पंजाब बाउंड्री फोर्स का गठन किया गया था। इस फोर्स को केंद्रीय जिलों में शांति स्थापना का लक्ष्य किया गया। इस फोर्स के पास 15,000 का सैन्य बल था, मगर यह संगठन प्रभावी नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप इसे भंग करना पड़ा। इसके साथ ही भारतीय सेना की बटालियंस को भारतीय क्षेत्र में और नवगठित पाकिस्तानी सेना को अपने देश की सीमा में लौटने का निर्देश मिला। इससे पूर्व तक सेना मिश्रित कार्यवाही में लगी रही थी। आबादी के तबादले का यह अंधा सिलसिला 1948 के पूर्वार्ध तक चलता रहा। दोनों पक्षों के शरणार्थियों के बयानों में कुछ बातें समान थी। मसलन दोनों तरफ के शरणार्थी अपना अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन लोगों में विभाजित नए राष्ट्रों के प्रति कोई विशेष उत्साह या उपलब्धि या उमंग का कोई भाव नहीं था। अधिकांश लोगों को अब भी उम्मीद थी कि जो हुआ है वो ठीक नहीं था, वे तो वापस लौट आएंगे। इसी उम्मीद पर अनेक परिवारों ने अपनी जमा पूंजी अपने अपने घरों में गड्ढे खोदकर दबा दी ताकि लौटने पर उन्हें नए संसाधन ना जुटाने पड़े। इसी संदर्भ में 3 दिसंबर 1947 को लाहौर में आयोजित उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र प्रासंगिक होगा जिसे भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाक प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने साझे रूप में संबोधित किया था।
दोनों ने दोनों पक्षों के लोगों से अपील की थी कि वे शांति की बहाली में सरकारी तंत्र की मदद करें। दोनों ने यह भी घोषणाएं की थी कि अवैध कब्जों को सरकारी मान्यता नहीं मिलेगी और दोनों सरकारें अगली व्यवस्था तक दोनों देशों के शरणार्थियों की संपत्ति की रक्षा करेंगी। पंडित नेहरू व लियाकत अली खान ने बाद में अमृतसर, बटाला, होशियारपुर व शेखुपुरा का दौरा किया। दोनों नेता ही शरणार्थियों की दयनीय स्थिति से बेहद द्रवित हुए थे। शेखुपुरा में दोनों नेताओं को क्षुब्ध, कुछ और हताश लोगों की प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा। तब शेखुपुरा में एक बुजुर्ग मुस्लिम किसान ने दोनों नेताओं से सवाल किया था, इस मुल्क ने कई बार हुक्मरान बदलते देखे हैं, वे आए और चले गए, मगर ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि हुक्मरानों के बदलने के साथ साथ रियाया को भी तबादले पर मजबूर किया जा रहा है। कुछ इसी तरह का एक सवाल हिंदू बुजुर्ग औरत का था। उसने नेहरू की ओर मुखातिब होते हुए कहा था, बंटवारा तो हर परिवार में होता है, जायदादें बढ़ती हैं, मगर वह सब शांतिपूर्वक हो जाता है। फिर ऐसी वहशियत, लूटमार और कत्लो गारत किस लिए? क्या आप यह बंटवारा दानिशमंदों की तरह नहीं कर सकते थे? ऐसे ही कुछ सवाल और ऐसी ही कुछ शिकायतें इसी शख्स ने लिखी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर चंद्र त्रिखा। जी हाँ, ये आर्टिकल भी डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब की कलम से हमेशा की तरह। शुक्रिया।